तो डिफरेंस इन अमाउंट will be credited to C. डिफरेंस निकाल लो। 1,83,800 उसको क्रेडिट करना है और ऑलरेडी क्रेडिट आप कितना कर चुके हो? 1,19,000। कितना आएगा अमाउंट ये बताओ? 64,800। 64,800 ये अमाउंट जो है सी को और मिलेगा। अच्छा, नाउ ये कौन बियर करेगा? जो ओल्ड पार्टनर्स है वो बियर करेंगे। तो borne by old partners in their old तो नहीं लिखते हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो लिखते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इस केस में इस क्वेश्चन में इनका ओल्ड प्रॉफिट ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। और वो क्या है? 3:2। सर बुक शेयर कर दिया आपने? अच्छा, बुक शेयर कर दिया किसी मैंने, ठीक है। और वो क्या है? 3:2। ये ना, तो बस बांट दो। अब देखो सी को क्रेडिट करना है ना, सी को तो मिलना है, तो आप डेबिट कौन होंगे? ए, बी, आप यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, टू सी। सी को मिलने 64,800 और 64,800 का 3/5 ए के पास और 64,800 का 2/5 बी के पास। और ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री, सिंगल एंट्री जो है वो पास हो गई। बताओ किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गारंटी गारंटी ऑफ प्रॉफिट का नेक्स्ट टॉपिक है। अब गारंटी ऑफ जो प्रॉफिट है हम इसको 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। मतलब जितनी भी गारंटी है ना, बीच में एक खा गया, कोई बात नहीं, इसे ठीक कर लेते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा था कि जो भी गारंटी है बेसिकली इस चैप्टर में जितना भी गारंटी का पार्ट है हम यहीं कवर कर लेंगे, हम यहीं कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि फर्म जो है गिव्स गारंटी टू अ पार्टनर। अब ये इनकमिंग यानी कोई नया पार्टनर आ रहा हो उसको भी गारंटी दे सकती है फर्म, या कोई पुराना पार्टनर उसको गारंटी देगी। इसलिए हम इनकमिंग और ओल्ड पार्टनर की बात नहीं करते, सिर्फ सीधा पार्टनर बोलते हैं कि फर्म गिव्स गारंटी टू अ पार्टनर। या हम कह रहे हैं कि गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर। कि भाई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। और हमारे पास अगला जो पॉइंट है यहां पे क्या है कि मिनिमम अर्निंग्स guaranteed by a partner। यहां पे क्या डिफरेंस है? यहां देखो पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं इतना आपको कमा के दूंगा। किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। तो मिनिमम अर्निंग का जो पॉइंट है वो यही है कि यहां पे पार्टनर जो है फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं आपको इतनी फीस अर्न करके या इतना प्रॉफिट अर्न करके दूंगा।
तो दो गारंटी हो गई यहाँ पे। पहला कि फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को, दूसरा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है प्रॉफिट का, और यहाँ पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं थर्ड केस में कि पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं आपको इतनी फीस या इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा। तो आपको जो गारंटी का जो टॉपिक है ना, इन्हीं तीन केसेस में घूमता है। ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का ही एक टॉपिक है। इसमें भी आपको जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन ये पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक्स में से आता है, पर इसको हम अलग से पढ़ते हैं एज अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। A, B and C are partners and sharing profit in the ratio of 3:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपका 3:2:1। द कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड ₹20,000, 20,000 and 10,000। तो A, B और C इनकी जो कैपिटल है वो 20, 20 and 10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 10%, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% पर एनम मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 65,000। प्रॉफिट जो है 65,000 रुपए का है। डिवाइड प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। सी शेयर्स वॉज नॉट टू बी लेस देन 15,000। केस 1 क्या कहता है कि सी का शेयर ना, शेयर ऑफ सी या सी शेयर किसी भी हालत में 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम लिख लें नॉट टू बी लेस देन 15,000। तो काम करते हैं हम अपना केस 1 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, तो सबसे पहले आपने यहां लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 65,000, और यहां आप अलाउ करोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी सी। तीन पार्टनर है, ठीक है। तीनों पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है 10% के हिसाब से, तो 2,000, 2,000 और 1,000। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, यहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5,000। तो जो डिफरेंस है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो रेशो क्या है इनका 3-2-1। जो टोटल प्रॉफिट है वो कितने का है 60,000 रुपीज का है। 65,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है और ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो अगर आप 3-2-1 रेशो में बांटोगे तो ए को मिलेगा 30, बी को मिलेगा 20 और सी को मिलेगा 10, है ना, यही होगा बंटवारा। अब आप ध्यान से देखो सी को कितने प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है 15, लेकिन सी को मिल कितने रहे हैं 10। कितने कम रह गए 5,000। तो ये 5,000 कौन सेक्रीफाइस करेगा, फर्म सेक्रीफाइस करेगी। लेकिन फर्म में कितने पार्टनर हैं, 2 और पार्टनर हैं ए एंड बी। इसका मतलब जब भी फर्म की बात आएगी तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो इस डिफिशियंसी को बियर करेंगे। किस रेशो में बियर करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो जो उन पार्टनर्स का आपस में जो शेयर है उस रेशो में वो डिफिशियंसी को बियर करेंगे। यानी ए और बी आपस में जो डिफिशियंसी 5,000 रुपए की है उसको आपस में बियर करने वाले हैं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं लेस टू सी। सी को जा रहा है ना, कितना जाएगा 3,000 रुपीज। 5,000 को आप 3/5 करना 3,000 आ जाएगा। ऐसे ही लेस बी भी सेक्रीफाइस करेगा 2,000 बी सेक्रीफाइस करेगा और ए में क्या हो जाएगा ऐड फ्रॉम ए फ्रॉम बी। कितने रुपए 3,000 2,000 और इनका फिर आपस में रेशो क्या बन गया, ए को मिलेंगे 27,000 रुपए, बी को मिलेंगे 18,000 रुपए और सी को मिलेंगे 15,000 रुपए में 15,000 रुपए एज गारंटीड। बताओ पहला क्वेश्चन क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर। सर ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में आया बेटा पूछ। सर ये जो आपने लेस टू सी जो लिखा है ना 2,000 3,000 और ये ऐड वाला, ठीक है मैं दोबारा से क्लियर करता हूं इसे। देखो हमने देखा सी को जो गारंटी मिली है वो 15,000 रुपीज की मिली है, लेकिन आप जो सी को पैसा दे रहे हो एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो 10,000 है, यानी 5,000 रुपए अभी भी जो है सी को मिलने चाहिए क्योंकि गारंटी मिली हुई है। तो हम कह रहे हैं जो डिफिशियंसी है वो 5,000 रुपीज की है, सी को 5,000 रुपए कम मिले हैं, ये कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो भी डिफिशियंसी है वो फर्म बियर करेगी। और फर्म बियर करने का मतलब क्या है, जो फर्म के अंदर अदर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो बियर करेंगे। तो भाई देखो ए बी और सी को तो गारंटी मिल रही है, तो 2 पार्टनर बचे जो आपस में इस लॉस को बियर करेंगे। किस रेशो में बियर करेंगे, जो इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, अनलेस क्वेश्चन में कुछ लिखा हो। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो जो इनका आपस में रेशो है 3:2, इसी रेशो में आप ये 5,000 रुपए बांटेंगे। तो अगर आप ए के लिए निकालोगे तो 5,000 3/5 यानी 3,000 रुपए कौन देगा, ए देगा, और बाकी के 2,000 रुपए कौन देगा, बी देगा। किसको देंगे, सी को।
तो ए ने वही लिखा मैंने 2C, यानी सी को दिए कितने रुपए दिए 3000, बी ने सी को दिए कितने 2000 रुपए, सॉरी ए ने दिए 3, बी ने दिए 2, तो ये इनका माइनस होकर कितना आ गया 27000 और 18000, और सी के पास क्या होगा ऐड हो जाएगा, 3000 आए ए से और 2000 आए बी से, टोटल 15000 रुपए हो गए। अब हम केस 2 देख रहे हैं। केस 2 में लिखा है ए हाउएवर पर्सनली गारंटीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम would not be less than ₹15,000 in any year। लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, इसका सिर्फ एक मतलब निकल के आता है कि ए गिव्स guarantee to C of ₹15,000 as profit। तो क्या हो गया, ए ने अब पर्सनल गारंटी दे दी भाई, किसको, बी को, भाई तुझे ना किसी भी हालत में 15,000 रुपए से कम तो नहीं मिलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, बस लेकिन यहाँ पे अब चेंज हो गया कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे दी उठा के। बस यहाँ क्या होगा, अब क्या बियर जो 5,000 रुपए सी को कम मिले हैं, क्या ये बी मिस्टर बी सफर करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए ने पर्सनल गारंटी दी है, तो हम क्या करें लेस टू सी 5,000 रुपए, पूरे 5,000 रुपए आ जाएंगे। तो ये कितने आ जाएंगे 25, ये कितना हो गया 20, 15,000। आसान था ये, तो कवर हो गया। इस क्वेश्चन में यानी केस 2 में केस 1 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहां पे कुछ नहीं लिखा था, तो हमने एज्यूम कर लिया कि फर्म ने गारंटी दी है, तो जो लॉस था 5,000 का, जो डिफिशियंसी थी वो ए और बी दोनों ने मिलकर शेयर करी। यहाँ पे ए ने पर्सनल गारंटी दी है सी को, इसलिए बी कोई भी डिफिशियंसी शेयर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन शेयर करेगा, मिस्टर ए शेयर करेंगे। केस सी देख लेते हैं। केस सी क्या कहता है, A and B agree to suffer any excess over 1/6 going to C into the ratio of 4:1 respectively। तो जो ये हमने केस 1 पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई सी को गारंटी मिली 15,000 रुपए की। अब अगर इसमें कोई डिफिशियंसी रह जाती है, तो जो भी डिफिशियंसी आएगी वो मिस्टर ए और मिस्टर बी 4:1 के रेशो में बियर करेंगे। केस 1 और केस 3 में डिफरेंस देखो, केस 1 में मिस्टर ए और बी को डिफिशियंसी बियर करनी पड़ी, बट जो रेशो हमने बनाया वहां 3:2 बनाया, जो उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां आपको रेशो गिवन है कि भैया जो भी डिफिशियंसी आएगी ना, जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा, वो मिस्टर ए और बी 4:1 के रेशो में बियर करेंगे। सेम वही क्वेश्चन, 5,000 की डिफिशियंसी आ गई। अब मिस्टर ए जो सफर करेंगे वो करेंगे लेस टू सी, मिस्टर ए जो सफर करेंगे वो देखो करेंगे 5,000 रुपए का 4/5, यानी 4,000 बियर करेंगे मिस्टर ए और 1,000 बियर करेंगे मिस्टर बी। तो 1,000 माइनस कर दिया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 4,000, और सी जो मिस्टर बी जो बियर करेंगे वो करेंगे 1,000।
तो ये आ गया आपका 26,000, 19,000, 4,000, 1,000, 15,000। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।